कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में गड्ढे में लगने वाली आग 17 रोज बाद बुझ गई। गड्ढे से गैस का इखराज अब भी जारी, पानी उबलने का सिलसिला भी जारी। गहरी खुदाई के दौरान 29 मार्च को आग भड़क उठी। पंजाब को हिस्से से कम और सिंध को ज्यादा पानी दिया जा रहा है। पंजाब हुकूमत ने इरसा को खत लिखकर शिकायत कर दी। इब्तदाई जायजे में इरसा ने सिंध को ज्यादा पानी देने की शिकायत मुस्तरद कर दी। कहा कि इरसा हमेशा पानी की मुनसिफाना तकसीम करता है, किसी का हक लिया ना किसी को हक दिया। वज़ीर आबपाशी सिंध जाम खान चोरो ने कहा कि पंजाब की जानिब से इरसा को लिखे खत को सिंध मुस्तरद करता है। सिंध को 1991 के आबी माहिदे के तहत उसके हिस्से का पानी दिया जाए। सिंध के केनाल्स को रवा माह 10 दिनों में 62% पानी की किल्लत बर्दाश्त करना पड़ी। पंजाब की केनाल्स को 54% पानी की किल्लत बर्दाश्त करनी पड़ी। अमेरिका को पाकिस्तान की बरामदात 5.2 अरब डॉलर्स हैं। इसमें 4.2 अरब डॉलर टेक्सटाइल की हैं, जिन पर अमरीकी टैरिफ का महदूद असर आएगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा जून तक गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 14 अरब डॉलर्स होने की तवक्को है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा ईरान अमरीका मुज़ाकरात का दूसरा दौर ओमान में होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान का मसला हल कर देंगे, कोई सख्त इक़दाम भी करना पड़ा तो करेंगे। ईरान ख्वाब देखना छोड़ दे, वो जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। अमरीकी महकमा तालीम ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की वफाकी इमदाद की मद में 2.3 अरब डॉलर्स की रकम मुंजमद कर दी। अमरीका के सफ़े अव्वल की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ट्रंप इंतज़ामिया के मुतालबात मानने से इनकार कर दिया था और कहा था कि हुकूमत ये फैसला करने की मजाज नहीं कि निजी यूनिवर्सिटीज़ क्या पढ़ाएं, किस पर तहकीक करें और किस को दाखिला या मुलाजमत दें। महकमा तालीम ने कहा कि हार्वर्ड का एलामिया इस अमर को तक़वियत देता है कि वफाकी इमदाद शहरी हुकूक से मुतालिक क़वानीन से जुड़ी हुई नहीं है। वफाकी हुकूमत ने दरियाए सिंध पर 6 नई नहरों से मुतालिक तहरीरी तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। वफाकी वजीर आबी वसाइल मोइन वटू ने बताया कि पंजाब के लिए छोटी चोलिस्तान नहर के लिए इरसा ने जनवरी 2025 में NOC जारी किया। मनसूबा हुकूमत पंजाब की माली मुआवनत से मुकम्मल किया जाना है। CDWPP ने 225 अरब 34 करोड़ का मंसूबा एक्निक को भिजवाया, लेकिन एक्निक ने ताहाल छोटी चोलिस्तान नहर के PC1 पर गौर नहीं किया। मंसूबा अभी तक गैर मंजूर शुदा है। तरसीलात ज़र का नया रिकॉर्ड, एक माह में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरफ से भिजवाई जाने वाली रकूम पहली बार 4 अरब डॉलर्स की सतह अबूर कर गई। वज़ीर आज़म का इजहार तशक्कुर, कहा अपनी इन समेत और पूरी कौम को अपने मेहनत कश समंदर पार पाकिस्तानियों पर फ़ख्र है। मार्च में तरसीलात ज़र एक माह में तारीख की बुलंद तरीन सतह 4.1 अरब डॉलर्स तक पहुँची। गुज़श्ता साल मार्च के मुकाबले में इस साल मार्च में तरसीलात ज़र में 37.4% इजाफा हुआ। रवा माली साल अब तक तरसीलात ज़र मजमूई तौर पर 28 बिलियन डॉलर्स तक पहुँच गई हैं। तरसीलात ज़र का रिकॉर्ड सतह पर पहुँचना ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की हुकूमती पॉलिसीज़ पर खैबर पख्तूनख्वा को विफाक से मतलूबा पैसा मिलेगा। विफाकी हुकूमत ने वज़ीर आला गंडापुर को यकीन दहानी करा दी। इस्लामाबाद में वज़ीर आला की सदारत में इजलास में वज़ीर ख़जाना और वज़ीर आबी वसाइल की भी शिरकत। पन बिजली के खालिस मुनाफे की मद में विफाक के ज़िम्मे 1900 अरब रुपए वाजिबुल अदा है। इस मुनाफे की अदायगी के अबूरी तरीक़ाकार के तहत भी 77 अरब रुपए मिलना बाकी है। KP हुकूमत का मौक़िफ़, सूबाई हुकूमत ने नया NFC अवार्ड जारी करने का मुतालबा किया। कहा ज़म-अज़ला के लिए अब तक जो 600 अरब रुपए मिलने थे उनमें से सिर्फ 122 अरब रुपए मिल सके हैं। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी SN इकबाल ने हैदराबाद सक्खर मोटरवे इसी साल शुरू करने का वादा कर लिया। कराची हैदराबाद मोटरवे नए रास्ते पर बनाने की खुशखबरी भी सुना दी। ताजिरों से गुफ्तगू में कहा कि हैदराबाद सक्खर मोटरवे 3 साल में मुकम्मल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि PTI हुकूमत ने सक्खर हैदराबाद मोटरवे रोकी, जिसके बायस अब लागत दुगनी हो गई है। कराची साइट एरिया के लिए 5 अरब रुपए का मंसूबा मंजूर किया है। 125 अरब रुपए के K4 मंसूबे के लिए 100% फंड मुहैया कर रहे हैं। मुल्क की तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसीज़ का तसलसल नागुज़ीर है।
पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्द हमलों में अफगानिस्तान को दिया गया अमरीकी असलहा इस्तेमाल हो रहा है। अमरीकी अखबार की तहकीकात में पाकिस्तान के दावे की तस्दीक हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता माह बोलान एक्सप्रेस के बलोच हमलावरों से भी M4A1 कार्बाइन राइफल बरामद हुई, जो अमरीका में अफगानिस्तान के लिए तैयार की गई थी। अमरीकी अखबार ने सीरियल नंबर और कॉलेट लोगो लगी राइफल्स की तस्वीर भी वेबसाइट पर जारी कर दी हैं। गुज़श्ता बरस मई में पाकिस्तानी हुकाम ने वाशिंगटन पोस्ट को दहशतगर्दों से मिलने वाले असलहे तक रसाई दी और कई माह की तहकीकात के बाद अमरीकी फ़ौज और पेंटागन ने तस्दीक की है कि पाकिस्तान से दहशतगर्दों से पकड़ा गया असलहा अमरीकी फ़ौज के अफगान फोर्सेस के दिए गए 63 हथियारों में शामिल था। अमरीकी अखबार ने अस्करियत पसंदों, हथियारों के ताजरों और सरकारी हुकाम के हवाले से लिखा कि अमरीकी राइफल्स, मशीन गन्स और नाइट विजन चश्मे जो अफगानिस्तान के लिए थे, वो अब कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दीगर दहशतगर्द ग्रुप इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम का रोज़े अव्वल से और हुकूमत पाकिस्तान का, हुकूमत वक्त का इस पर दो टोक मौक़िफ़ है कि हम मज़लूम फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे और इस जुल्म और बर्बरियत की भरपूर अंदाज में मज़म्मत भी करते हैं। रिलीफ़ के हवाले से जो हमसे बन पाया और जो बन पा रहा है वो हम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पे बैनुल-अक़वामी कानून के तहत जो भी फ़ैसले होते हैं पीस कीपिंग के लिए, पाकिस्तान आपको सर-ए-फ़हरिस्त नज़र आएगा। गजा में इसराइली कत्लो गारत गिरी के खिलाफ करारदाद कौमी असम्बली में मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद में कहा गया कि ईवान जंगबंदी के बावजूद इसराइली बमबारी की शदीद मज़म्मत करता है। ईवान इसराइली अफवाज के फौरी इनखला का मुतालबा करता है। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारण ने कहा, पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत वक्त मज़लूम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। अगर आलमी सतह पर बैनुल-अक़वामी कानून के तहत पीस कीपिंग के लिए कोई फ़ैसला होता है तो पाकिस्तान सर-ए-फ़हरिस्त नज़र आएगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारण ने कहा, फ़लस्तीन के मामले पर हम सब मुत्तहिद हैं। फ़लस्तीन के मामले पर हमें सियासत से गुरेज करना चाहिए। हम इसराइल को ना मानते हैं और ना तस्लीम करते हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि इसराइल जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा, गजा में मलबा हटाने के लिए भी 20 साल लगेंगे। अमरीकी रुकने कांग्रेस से अरकान पार्लियामेंट की मुलाकातों में तहरीक इंसाफ का लाइल्म रखे जाने का इल्ज़ाम। स्पीकर के फैसलों को बदनीयती भी करार दे दिया। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा, अगर उनसे कोई राब्ता होता तो वो ज़रूर जाते, उन्हें कोई कॉल या मैसेज नहीं आया। शिबली फराज ने कहा, यह स्पीकर की बदनीयती है कि उन्होंने कौमी असम्बली और सेनेट के अपोजिशन लीडर्स को आगाह नहीं किया। कौमी असम्बली में PTI पार्लिमानी लीडर जरताज गुल ने कहा, स्पीकर ऑफिस की जानिब से चीफ विप आमिर डोगर से रब्ता किया था कि अगर अमरीकी वफ्द के इवेंट में अपोजिशन अरकान आए। आमिर डोगर ज़ाती मसरूफियात की वजह से पार्टी अरकान को ना बता सके। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के आतिफ खान और अमजद खान की अमरीकी कांग्रेस वफ्द से मुलाकात हुई। आतिफ खान के मुताबिक ये मुलाकात सरकारी तकरीब में हुई जहाँ दीगर लोग भी मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब। बैरून मुमालिक वफूद की पाकिस्तान आमद के मामले पर बात होगी। चीन पर टैरिफ का नफाज मजाक नहीं। चीनी वजीर तिजारत के ट्रंप के टैरिफ को मजाक कहने पर अमरीकी वजीर ख़जाना का रद्द अमल। अमरीकी वजीर ख़जाना ने कहा कि अमरीका चीन मुज़ाकरात को आला सतह से आना होगा, जिसमें ट्रंप और शी जिनपिंग शामिल हैं। बीजिंग के साथ तिजारती मुआहदे के लिए पुरुमीद है। ये भी कहा कि अमरीका शराकतदारों के साथ नेक नियति से टैरिफ शरह पर बातचीत करेगा। हॉलैंड की एम्स्टरडैम यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीन हामी तलबा का एहतजाज। तलबा मुजाहिरीन ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया की इमारत का घेराव कर लिया। बाज़ ने इमारत में दाखिल होकर एहतजाजी बैनर्स लटका दिए। पुलिस का लाठी चार्ज, मुतादिद तलबा गिरफ्तार। तुर्की के शहर इस्तांबुल में इसराइल के खिलाफ बड़ा एहतजाज। हज़ारों मुजाहिरीन की फ़लस्तीनियों के हक में रैली। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की तुर्क हम मनसब से फ़ोन पर गुफ्तगू। मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान और उसके प्रॉक्सीज से इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम को ख़तरा है। अमरीका तुर्की का इंसदाद दहशतगर्दी ताउन की अहमियत और नेटो को मजबूत करने पर इत्तफ़ाक़।
ट्रंप इंतजामिया ने महकमा खारजा की फंडिंग तकरीबन निस्फ कटौती करने पर गौर शुरू कर दिया। अमरीकी मीडिया का दावा है महकमा खारजा के फंड में 27 अरब डॉलर्स यानी 48% कटौती की तजवीज़ पेश की गई है। आलमी अमन मिशन के लिए फंडिंग में मुकम्मल कटौती की तजवीज़ है। अक़वाम मुत्तहिदा, नेटो और 20 दीगर तंजीमों की फंडिंग खत्म करने की तजवीज़ भी पेश। अमरीकी फॉरेन सर्विस एसोसिएशन ने मुतालबा किया कि कांग्रेस कटौती तजावीज़ मुस्तरद कर दे। कहा कटौतियाँ हुई तो चीन और रूस खला पुर करेंगे। और आज से सजेगा PSL सीजन 10 का मेला। कराची में भी लाहौर कलंदर्स का मैच होगा कराची किंग्स से। मैच नेशनल स्टेडियम कराची में रात 8 बजे शुरू होगा।